बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज मैं वेलकम करता हूँ आप सबको वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक का वेबिनार को हम थोड़ा सा जिस तरह हम रिकैप करते हैं उसको हम कर लें तो लास्ट टाइम हमने टेक टॉक में दो सिनेरियोज को डिस्कस किया था, जिसमें सिनेरियो 1 और 2 था। और 1 को हमने कहा था कि उसकी वेटेज ज़्यादा है, कि जिसमें 47,300 का एक ब्रेकआउट हमने कहा था कि अगर वो, क्योंकि पिछला हाई था, उसको तोड़ेगी मार्केट और ऊपर जो अब प्रोजेक्शंस नजर आ रही थी वो 49,000 और 51,000 के करीब आ रही थी। तो फिलहाल मार्केट ने 47,300 को ब्रेक किया है और ऑलमोस्ट 48,211 के अराउंड मार्केट की जो क्लोजिंग आई है। तो वो सिनेरियो 1 तो अच्छा ट्रिगर हो गया। उसके बाद आगे चले, अगर हम पॉइंट टेबल पे जो हम इंडेक्स व्यू में जो डिस्कस करते हैं उसमें हमने 2 पॉइंट्स हमारे बेरिश के रह गए थे और 6 पॉइंट बुलिश के थे। उसमें भी मार्केट में का मोमेंटम बेहतर ही और मार्केट एक ट्रेंडिंग मोड में जाती हुई लग रही थी। और जो इंडेक्स के लेवल हमने डिस्कस किए थे उसमें जो सपोर्ट के एरियाज थे वो तो, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में बुलिश साइड पे चल रही थी, तो उसमें रेजिस्टेंस दोनों जो हैं वो मार्केट ने ब्रेक कर दी है, जिसमें कि 47,700 की एक रेजिस्टेंस 1 थी और 48,100 की सेकंड रेजिस्टेंस थी। दोनों ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोज हुई। और अब आज डिस्कस करेंगे हम जिसमें इंडेक्स व्यू में फर्दर के आगे क्या इंडेक्स के लेवल्स हैं। इसी तरह ही अब टॉपिक्स की अगर लास्ट वीक की बात करें तो उसमें एवीएन हमने डिस्कस किया था। उसमें जो पहली रेजिस्टेंस है वो 90 रुपीज़ की थी और वो जो है वो हिट हुई। उसके बाद जो अभी ट्रेड प्लान, अगर आप सेकंड को अगर देख रहे हैं 96 थी रेजिस्टेंस, उसको अगर आप देख रहे हैं तो विद अगेन सेम स्टॉप लॉस आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमारी फेल की रेजिस्टेंस जो है वो हिट होगी। इसी तरह ही जो जीएचएनएल था उसमें 102 का हमने एक ब्रेकआउट लेवल कहा था और वो ब्रेकआउट हुआ और 108 की पहली रेजिस्टेंस थी वो भी उससे ऊपर भी ट्रेड हुआ। और इसको इसका जो ट्रेड प्लान है वो एज इट इज इंटैक्ट है। इसी तरह ही वेव्स को अगर देखें तो वो ट्रेड प्लान परफेक्टली उसमें जो है नीचे सपोर्ट भी टेस्ट हुई, जो कि हमने 22.70 की बताई थी, 22 रुपये 68 थी। और रेजिस्टेंस जो है वो दोनों लेवल 24.5 और 25 रुपये, देखिए 25 रुपये 20 पैसे का था, दोनों लेवल जो है वो हिट हुए हैं। और आगे अगर हम उसकी बात करें बाइको की, तो बाइको का ट्रेड प्लान अभी इंटैक्ट है। पहली रेजिस्टेंस 11.75 की बताई थी, 11.68 का हाई लगा हुआ है और ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है और आज हम इसको क्यूरीज में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वेबिनार स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं और टेक टॉक में आज एडवांसिंग फेज के बारे में फराज हमसे डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू फराज। जी फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि करेक्शन है, कितनी बड़ी करेक्शन है। ठीक है, तो पहले ही होता था कि मार्केट कब बढ़ेगी, अब ये हो रहा है कि मार्केट कब घटेगी, करेक्शन कब आएगी, हम एंट्री कब लेंगे, या इस बात का डर है कि ये कहीं मार्केट का टॉप ना हो और मैं कहीं ट्रैप ना हो जाऊँ। ठीक है, अच्छा ये सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपकी फाउंडेशन बनी हुई है नीचे से, जो बेस है आपकी 100 इंडेक्स की, जहाँ से आपकी मार्केट बढ़ना शुरू हुई, उसकी बैक पे क्या क्या चीज़ें हैं, फाउंडेशंस में क्या ऐसी फैक्टर्स थे जो मार्केट में रैली कर रहे हैं और यहाँ से हम अच्छी ट्रेंडिंग मूव्स देख रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है आज का एडवांसिंग फेज वाला, ये हम दिसंबर में एक दफ़ा कर चुके हैं। 19 दिसंबर को आप जो यूट्यूब पे हमारी वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी जाके उस लिंक को नहीं देखेगा, सो इसलिए दोबारा से इसको टॉपिक को कवर करते हैं और ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो आपकी मार्केट ने जो मूव्स बनाई थी उसका फ़ायदा आगे कैसे हो रहा है आपको। ठीक है, अच्छा ये जब मार्केट आपकी 2017 से और ये स्ट्रगल करती रही 2019 तक, ये जो 3 साल की बेयरिश ट्रेंड था, इसमें आपके 6 डेली साइकिल्स लो लगे हुए थे, 1 2 3 4 5 और 6। ये बहुत अनयूजुअल होता है। 6 डेली साइकिल्स अगर आपकी इतनी बड़ी करेक्टिव मूव में आ जाएं तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब ये अगर मैं वीकली चार्ट्स पे आऊँ, ठीक है, 2009 से जो 2017 या 18 तक का हाई था मार्केट में, ये जो 8 9 साल 10 साल की रैली थी, ये जो एडवांसिंग फेज था, ये जितनी बड़ी इसकी रैली थी 9 साल की 10 साल की,
उसके बाद जो 3 साल आपकी मार्केट ने स्ट्रगल किया, वैसे यूजुअली 5 डेली साइकिल्स लो लगते हैं, ठीक है, लेकिन इसने 6 लगा दिए, क्रैश जो हुआ लास्ट ईयर उसकी वजह से। तो जब 6 डेली साइकिल्स आपके पास आ जाएं इस 3 इयर्स की साइकिल में, इसका ये मतलब है कि मोमेंटम बहुत अच्छा बना सकती है। और ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया था जब 42,000 को ब्रेक कर रही थी मार्केट, और उसके बाद 47,000 तक गई, फिर करेक्ट हुई, दिन दोबारा ऊपर। अच्छा, अब ये जो सिनेरियो है, ये इससे पहले आपने मार्केट में नहीं देखा होगा हमारी के एसी 100 में। अब मेरी जो रिसर्च है, जब भी ये ऐसी मूव्स बनती हैं आपकी, इतनी अनयूजुअल एक्टिविटी हो जहाँ पे आपकी 6 डेली साइकिल्स इम्बेड हो 3 ईयर की साइकिल में, उसके बाद अ, ये जो ट्रेंड बनते हैं फिर ये रुकते नहीं हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं, और बहुत अच्छी फॉर्मेशंस बनती हैं और बहुत अच्छी आपकी ट्रेंडिंग मूव्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ गोल्ड के चार्ट से। ठीक है, मैं सिर्फ पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, मैं गोल्ड को नहीं डिस्कस कर रहा कि आप गोल्ड को 100 इंडेक्स से कंपेयर कर लें, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस चार्ट के पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखें, 2002 से जो गोल्ड का हाई लगा 2011 तक, 7-8 साल तक, ये जो ट्रेंडिंग मूव थी 8-9-10 साल की, उसके बाद गोल्ड का भी यही बिहेवियर था, और इसके भी 6 डेली साइकिल्स लो लगे थे यहाँ तक, अगले 3 साल तक या 4 साल तक। जैसे इसके 6 डेली साइकिल्स लो लगे इस करेक्टिव फेज में, ये जो लॉन्ग टर्म का करेक्टिव फेज था, उसके बाद से आप देखें ये ट्रेंडिंग मूव में, और ये जो ट्रेंड है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, और स्टिल ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यही जब पैटर्न्स आपके ये जब 6 डेली साइकिल्स लो लगी हुई है 100 इंडेक्स पे, तो ये भी उसी तरह की आपकी फॉर्मेशन पैटर्न की बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे ये आपके ऑल टाइम हाई को भी जाके टेस्ट कर सकता है 100 इंडेक्स के, जो 2017 में लगा, और उसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। सो ये जो फाउंडेशन बनी हुई है 6 डेली साइकिल्स की, या 6 साइक्लिक लो की, 3 साइकिल्स 3 इयर्स के करेक्टिव फेज में, ये बहुत मैसिव है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या देखते हैं जिसने 42,000 पे एंट्री ली है, या इवन 47,000 पे भी ले रहे हैं, सो एक लॉन्ग टर्म में यहाँ से मार्केट अच्छी नजर आती है। अच्छा, अब ये भी उनके लिए नहीं है जो 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जो सुबह पूछते हैं आज क्या होगा, करेक्शन आएगी 15 मिनट के बाद तो मैं बाय करूंगा और 15 मिनट के बाद मैं सेल करूंगा। सो ये उनके लिए नहीं है, थोड़ा पेशेंस से काम लीजिएगा। तो ये आपके ऑल टाइम हाइस को जाके मार्केट टेस्ट कर सकती है, और इवन उसको भी ब्रेक कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस साइक्लिक बिहेवियर। जी सर। थैंक यू। आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखते हैं कि क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। अच्छा, 100 इंडेक्स पे पॉइंट्स टेबल में काफी जो बेयर्स हैं उनका कंट्रोल खत्म होता चला जा रहा है। सिर्फ एक बेयरिश पॉइंट मिला है, थर्सडे को एक बेयरिश कैंडल बनी थी 48,434 पे, ये बेयरिश पिन बार थी, और बस ये एक बेयरिश का पॉइंट है। उसके अलावा जो बुल्स के पास जो पॉइंट्स हैं बैक में, या जो इनकी लंबी तेजी आ रही है, वो बैक कर रहे हैं बुल्स को। ठीक है, सो वेट स्टिल बुल्स की तरफ है। अगर यहाँ से इंडेक्स आपका कहीं करेक्ट होता है और नीचे 47,300 के करीब आता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, और अगर ये उससे ज्यादा कहीं करेक्ट होता है, नीचे जाता है, तो ये एक स्लिंग शॉट इफेक्ट देखने को मिलेगा, जहां से वो मार्केट आपकी फौरन से बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बाय ऑन डिप्स पे जो बुल्स हैं वो ताक में बैठे हुए हैं कि हमें यहाँ पे नीचे मार्केट मिले तो हमें बाय करना है। सो कमिंग वीक में जो लेवल्स जिनको देखा जा सकता है, पहली रेजिस्टेंस 48,590 की है, दूसरी 49,090 पॉइंट्स पर है। अच्छा, लास्ट वीक मैंने एक इस वाले ट्रायंगल की जो ब्रेकआउट की प्रोजेक्शंस थी वो हमने डिस्कस की थी, जो कि 49,300 के करीब बनती है। सो वो एक पहला कंजर्वेटिव टारगेट है, और उसके बाद 51,300 था ए बी इक्वल्स टू सी डी का पैटर्न जो था। तो वो दोनों टारगेट्स इंटैक्ट हैं, और बाय ऑन डिप्स पे काम करें। स्टॉप लॉस हमने मूव कर दिया, 42,700 से हमने राइड लेना शुरू की है इसकी, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आ रहे हैं। सो 45,900 हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पहले लास्ट वीक 44,900 था, अब इसको हमने मूव करके ऊपर ले गए, 45,900 कर दिया। और जो पहली सपोर्ट आ रही है 47,850 की है, और दूसरी सपोर्ट 47,400 की है। सो ये ओवरऑल जनरल व्यू है। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहें, और मार्केट में अभी ये जो बुलिश ट्रेंड है ये फिलहाल खत्म नहीं हुआ। जी सर।
जी थैंक यू। आगे चलते हैं और अब टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स। अच्छा, आगा स्टील को देखा जा सकता है इस हफ्ते। ये अपने 38% की जो बेयरिश रैली थी उससे ऊपर जाके ट्रेड करेगा, अच्छा पॉजिटिव साइन है। जब भी ऐसा होता है इसका ये मतलब है कि ये जो इसकी साइकिल कंप्लीट होगी ये यहाँ पे जाके होगी 42 के करीब। सो नीचे कहीं सपोर्ट लेवल्स में मिले 32.25 या 31 के करीब, वहाँ पे बाय अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस 30.75 का होगा। शॉर्ट टर्म टारगेट जो वीकली के हैं वो 34.70 और 35.50 के। सो ये ट्रेड प्लान है, स्टॉप लॉस को काइंडली फॉलो करें। इसके बाद डीजी सीमेंट जो है, इसमें इसने ब्रेकआउट दिया था 128 पे, उसके बाद वापस आया। अब इस 128 के लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस इसमें यहीं से आ जाना चाहिए। सो ये करंटली जहाँ पे क्लोज हुआ है अपने सपोर्ट पर है 128.50 के करीब। और इन केस अगर ये यहाँ से थोड़ा और करेक्ट होता है, नीचे हायर लो आके डिफाइन कर रहा है, तो 125.20 पे भी बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसका 120.90 का बनता है। ये दो टारगेट्स हैं, 134 और 139 के, और उसके बाद फिर 143 145 वाले रीजन को भी जाके ये टेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जनरल टायर। अच्छा, जनरल टायर बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकला है और नीचे सपोर्ट पर आके टेस्ट कर रहा है, करके बाउंस किया है। सो करंट लेवल्स पे 91 के करीब बाय किया जा सकता है। 87 पे फिर दूसरी सपोर्ट आती है। 84.90 के स्टॉप लॉस से बाय अटेम्प्ट करें। 98 जो इसका प्रीवियस हाई था फेब का या इस साल का, वो मोस्ट लाइकली मुझे ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। 98 अगर ब्रेक हुआ फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 104 का बनता है। अच्छा, चौथी पिक है ट्रीट। ये भी अपनी रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट टेस्ट करके करेक्ट हुआ है। सो एक अच्छी फॉर्मेशन है ये। अगर आप देखें ये थोड़ी सी कप है और यहाँ पे कहीं ये साइडवेज होके एक हैंडल की फॉर्मेशन बनेगी। सो इस हैंडल की फॉर्मेशन पे बाय करना चाहिए और फिर एक मजीद अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। सो कोई साइडवेज या रेंज को ट्रेड करते हैं तो उनके लिए एक अच्छी पिक है। नीचे आए 32.30 पे, 30.85 पे, इन दोनों सपोर्ट लेवल्स पे 29.90 के स्टॉप लॉस से बाय करें। इमीडिएट टारगेट जो इसके बनते हैं वो 34.70 के और फिर 35.45 के। तो ये तीन चार टॉपिक्स हैं। इन लेवल्स को काइंडली फॉलो करें, जो स्टॉप लॉस है उसको रिस्पेक्ट दें। जी सर। जी, और आगे फराज, अब हमने लास्ट कोई 15 डेज में कुछ हम स्क्रिप्ट हमने जो ट्रेड प्लान शेयर किए थे उसमें कुछ हम फॉलो अप में अगर उनको बता सकें कि हम लोग कहते तो इस ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, तो वो स्क्रिप्ट्स जो हैं या जो हमने ट्रेड प्लान अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे उनको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट सारे हिट हो चुके हैं। तो जी अगर आप वो शेयर कर लें। जी सर। अच्छा, ये एफ का एक ट्रेड प्लान शेयर किया था कि बाय ऑन डिप्स पे इसको बाय करें। दोनों सपोर्ट लेवल्स टेस्ट हुए थे और 24.45 का था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। सो अभी फ्राइडे को 27.5 टेस्ट हुए। अगर आप स्टिल इस ट्रेड में हैं तो नेक्स्ट टारगेट 28.60 का बनता है और फिर 29.25 का बनता है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें 25.50 के करीब। फिर एस टी एल, ये अभी रिसेंटली 31 मई को इसकी कॉल दी थी कि ये 70 और 67 के करीब दोनों सपोर्ट लेवल्स टेस्ट हुए हैं। 64.90 स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो प्रॉफिट लेवल था 76 का, ये हिट हुआ है फ्राइडे को, और उसके बाद अब 83 के लिए इंटैक्ट है ये ट्रेड प्लान। स्टिल स्टॉप लॉस अब आप अपने ब्रेक इवन पे ले जाएं। अगर 70 पे बाय किया तो स्टॉप लॉस 70 पे रख के इसको राइट करने की कोशिश करें। फिर GHNL, ये लास्ट वीक भी हमारी ट्रेड प्लान में था और लास्ट वीक शेयर किया गया। बाय लेवल 102 का था, जैसे ही इसका ब्रेकआउट लगा था 102 तो बाय कॉल दी थी। 96 के स्टॉप लॉस से इसका 108 का टारगेट हिट हो गया है। 115 के करीब की क्लोजिंग है। 124 इसका नेक्स्ट टारगेट है। सो अगर किसी ने 105 106 पे बाय किया है तो स्टॉप लॉस 107 का रख के इसको राइट करने की कोशिश करें। 124 इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है। अच्छा, एवीएन का भी पहला टारगेट हिट हुआ 87 का, 94 इंटैक्ट है। ये अगर आप लोगों ने 80 या 82 पे बाय किया हमारी कॉल पे, सो 83 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से राइट करने की कोशिश करें। 94 इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है। सेंचुरी पेपर्स फिर एक और ट्रेड प्लान शेयर किया था। इसका भी जो पहला टारगेट है 115 का वो हिट हो गया। 105.5 की बाइंग थी। सो जिन्होंने 106 107 पे बाय किया है वो 108 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और 124 के टारगेट का वेट करें। जी सर।
जी, आगे चलते हैं फराज। और कम लास्ट वीक कुछ क्यूरीज हमारे पास काफी ज्यादा आई हुई है, वो उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको आंसर कर लें। अच्छा, हम नेटवर्क्स की एक क्यूरी है। पहली रेजिस्टेंस जो इसकी आ रही है वो 8.40 8.80, ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सो ये 8.40 की क्लोजिंग आ जाए तो वो एक साइन होगा कि ये मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा एक बुलिश ट्रेंड में। और इन केस ये यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है और फिर रिजेक्ट होता है तो नीचे जो सपोर्ट लेवल्स हैं 7.70 6.95 के वो टेस्ट हों तो वहाँ बाय अटेम्प्ट करें। मोस्ट लाइकली आने वाले टाइम पे 8.80 को भी ब्रेक करके एक अच्छी ट्रेंड में नजर आएगा। फिर इसके बाद सुई नॉर्थ, ये हमारी टॉप पिक्स में से एक पिक थी लास्ट 2-3 वीक्स की, और ये बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है स्टिल, लेकिन इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, बड़ा की एरिया होगा 50.50 से लेके 51.20। ये यहाँ बढ़ता है, इसको टेस्ट करता है तो पहली दफा में इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, ये वापस कहीं नीचे मिलेगा, करेक्ट होगा, और फिर मोस्ट लाइकली बाद में जाके इसको कहीं ये ब्रेक करे। सो 50.50 से 51.20 ये की लेवल्स हैं, इसको जरा वॉच लिस्ट में रखिएगा। फिर उसके बाद अगर ये करेक्ट होता है, इन लेवल्स पर आता है, तो यहाँ पे बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए 46.80 की और 45.10 पे। फिर इसके बाद है बाइको। ये लास्ट वीक की ट्रेड प्लान में भी था, हमारे टॉपिक्स में था, सॉरी। इसकी स्टिल ट्रेड प्लान इंटेक्ट है। पहली रेजिस्टेंस 11.80 की है, दूसरी 12.75 की है। अब इसके सपोर्ट लेवल्स 11.05 पर हैं और 10.75 पर हैं। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी में 12.75 के टारगेट से इसको भी बाय किया जा सकता है। फिर साजगार। अच्छा, साजगार की एक रेजिस्टेंस आ रही है तकरीबन 191 और 193 का लेवल है। सो ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट्स जो इसके बनते हैं वो 209 से 212 के रीजन बनते हैं। सो 191 193 को क्लोजली वॉच करें। अगर यहाँ से करेक्ट होता है, नीचे कहीं सपोर्ट लेवल्स पे मिले 178 174, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ बाय अटेम्प्ट की जा सकती है इसमें भी। फिर नेटसॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके ये क्लोज हुआ है, वो बन रहा है, वो 191 का है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये शायद ब्रेक हो जाए मंडे या बाय ट्यूसडे को। सो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल्स क्या देखे जा सकते हैं। पहली रेजिस्टेंस 203 की होगी और फिर 211 एंड देन 220 की। सो इन लेवल्स पे फिर वहां पे देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन चल रहा है इसका। और नीचे अगर ये यहाँ से कहीं करेक्ट होता है, 184 179 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। जब तक ये 168 से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी में इसमें रहना चाहिए। फिर उसके बाद हपको। हपको अगर मंडे को ओपन होता है 81 से ऊपर, तो ये बहुत मैसिव इसका ब्रेकआउट होगा। और अगर ये 81 से ऊपर ओपन होता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर इसके टारगेट्स जो हैं वो तकरीबन पहली इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जो आएगी वो 86 की आएगी, और फिर उसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो 91 पर आएगी। और करेक्ट होके नीचे कहीं आए 78 75 सपोर्ट है, जो मुझे लगता है फिलहाल अभी टेस्ट होना मुश्किल है। सो रेजिस्टेंस लेवल्स को प्ले कर सकते हैं 91 के करीब के टारगेट के साथ। फिर उसके बाद पीएसओ बहुत अच्छी एक ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है, करेक्ट भी हो गया मंडे फ्राइडे को। सो करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, नीचे कहीं थोड़ा सा मिले 240 237 को टेस्ट करे तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। ये भी एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 250 और 260 को जाके टेस्ट करे। जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच जी। व्यूवर्स और क्लाइंट्स, ये आज के वीक के लिए इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technical@pearlsecurities.com। आप इस पे हमें कोई भी क्यूरी हो आप हमें भेज सकते हैं। और हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वो अपने ट्रेडर, ब्रांच मैनेजर या जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो उससे अपनी क्यूरीज को आंसर कर सकते हैं। वो हम उनके थ्रू आपको आपकी जो भी क्यूरी होगी उसको आंसर करेंगे। और जो क्लाइंट्स हम जो नए क्लाइंट्स हमारे साथ आने चाह रहे हैं, हमारा जो ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, आप वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।